चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्ना योजितं मया दीपं दर्शयामि बालकृष्णाय नमः बालकृष्णाय रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की प्रज्वल्लभेरा से रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया अच्युता परमानंद विराजे राधा प्राणे हरि गिरधारे राधा प्राणे हरि गिरधारे बलदाऊ जी भैया बलदाऊ जी भैया आरती कृष्ण कन्हैया की रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यदुवंशी विभु मदन मुरारी यदुवंशी विभु मदन मुरारी यमुना तट धेनु चलैया की काली दहना नदैया की आरती
संहार संसार सारम बुद्धिग्रहार सदा वसन्तं ध्यानविन्दुभवं भवानी श्रीकन्नडा कन्यामाला कुण्डलिकाय कपालमाला तुलसीगिराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च ब्रह्ममेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रेम स्वरूप वृंदावन में हरिलाल की जय। साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चैन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासं कनककपीशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पुरयेन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपतरमणं प्रविशदगीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं। छविललितकमलाकोटिसं विलोचिनीं मंदिर अनन्य निवासिनीं घनश्याम घनहित चातनीं घनश्याम घनहित मोरणीं व्रजे बसन्तं नवनीत चौरं गोपाङ्गनानां जयदूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरागण्यं पुरुषं नमामि। श्रीरात्मायास्य चौरं नीलाम्बरस्यामलकान्तिचौरम् पादाश्रितानां च समस्तचौरं चौरागण्यं पुरुषं नमामि।
राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रास मति धीर, गादी अपनी लीजिए, प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। आइए अखंड ब्रह्मांड नायक जगत को रचने वाले जगत पिता प्रभु श्री बिहारी जी की आसिम कृपा से भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री कृष्ण चंद्र राधा सर्वेश्वर प्रभु बांके बिहारी जी की आसिम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज 6वें दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस पावन गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं, जिसके निमित्त यह निषाद परिवार जो कि बने हैं गंगाराम निषाद, कुमारी निषाद, पार्वती निषाद, चुकेश्वर, चुनेश्वरी निषाद, प्रेमी, योगिता, सुमन, जय नारायण, धर्म नारायण, त्रिवेणी, मालती, चम्मन, बेनीराम, सुमित्रा, निर्मला, ठगिया, कुमारी मुन्ना निषाद, केसरी, सुमेर, सीता, अमृत, हेमलता, पोखराम, यशोदा, मुकेश, मीना, नोहर, लक्ष्मी, यशवंत निषाद एवं समस्त निषाद परिवार, समस्त ग्रामवासी आज श्री हरि प्रभु की महती कृपा से इस पावन गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं। तो आइए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नाना प्रकार के कथा श्रवण प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ और प्रभु अपने बाल लीलाएं की और प्रभु श्री बांके बिहारी अपने बाल लीलाओं को पूर्ण करने के बाद मैया रुक्मणी के साथ सुंदर विवाह किए। कुंडनपुर के गांव के बाहर एक छोटा सा गांव था। बांके बिहारी श्री कृष्ण चंद्र के जो सुंदर से बालक हुए हैं प्रद्युम्न जी महाराज, जिनको मारने के लिए सोनितपुर के श्री प्रद्युम्न जी महाराज को मारने के लिए उनके जो शत्रु हैं सम्रासुर, वह सम्रासुर जो है प्रद्युम्न जी महाराज को मारने के लिए शत्रु भाव से प्रभु श्री कृष्ण के द्वारकापुरी से चोरी करके ले गए। क्योंकि जो प्रद्युम्न जी महाराज थे वह सम्रासुर का हत्या करने वाले थे। सो उन्हें पता चला कि जो द्वारकापुरी में श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी जो हमारे मृत्यु के कारण बनेंगे, हमारा हत्या करेगा। सो सम्रासुर जो है उन्हें बालकपन में ही वहाँ से द्वारकापुरी से ले करके
एक समुद्र में फेंक दिया ताकि इसका मृत्यु हो जाए। और जब यही नहीं रहेगा तो हमारा काल कैसे बन पाएगा, हमारा मृत्यु कैसे कर पाएगा। सो सम्रासुर जो है प्रद्युम्न जी महाराज को लेकर के एक समुद्र में फेंक दिया और उस समुद्र में जो जल जीव है एक मछली उस प्रद्युम्न जी महाराज को, एक छोटे से बालक को जो है निगल लिए और उनके सम्रासुर के यहाँ जो रसोई का कार्य करते थे उसके हाथों वह मछली जो है लग गए, जिसके गर्भ में प्रद्युम्न जी महाराज हैं, उनके उदर में उस मछली को भोजन बनाने के लिए सम्रासुर के यहाँ उसके जो सेवक हैं उस मछली को ले गया और ले जा कर के भोजन बनाने के लिए जैसे ही उस मछली को फाड़ा सो उनके उदर से, पेट से एक सुंदर से बालक प्रद्युम्न जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। इधर जैसे ही सुंदर से बालक को देखा तो वह जो सेवक है मन में विचार किया कि अगर इस बालक को मैं जाकर के सम्रासुर को दिखाऊंगा तो इस बालक का हत्या कर देगा, क्योंकि बड़े दुष्ट हैं सम्रासुर। सो मैं इसे चुपके से अपने पत्नी विद्यावती को ले जाकर के दे देता हूँ, क्योंकि उस सेवक के घर में भी कोई संतान नहीं था। सो अपने पुत्र समान प्रद्युम्न जी महाराज का उस छोटे से बालक का लालन पालन करने लगा। जो उनकी पत्नी थी विद्यावती, और ये प्रद्युम्न जी महाराज जो है स्वयं कामदेव हैं, जो प्रभु श्री कृष्णचंद्र के यहाँ पुत्र रूप में आए हैं। क्योंकि जिस समय जो कामदेव थे प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ पर कामुक बाण छोड़े तो प्रभु क्रोध में आकर के कामदेव को भस्म कर दिया था। तो जो उनकी पत्नी थी रति देवी सो जाकर के रोने लगी प्रभु शिव शंकर के समक्ष कि हे प्रभु, आपने तो मेरे पति देव को भस्म कर दिया, सो अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी प्रभु। प्रभु शिव शंकर कहने लगे रति तुम दुख मत मनाओ, तुम्हारे जो पति हैं और जन्म लेगा। और द्वापर में जब प्रभु श्री विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के यहाँ उनके पुत्र बन करके जो कामदेव है प्रद्युम्न जी महाराज के नाम से श्री कृष्णचंद्र प्रभु के यहाँ उत्पन्न होंगे। सो वही कामदेव आज जो है प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में प्रभु श्री कृष्णचंद्र के यहाँ पधारे हैं। और जो सम्रासुर के सेवक की पत्नी है रति, जिसका नाम अभी विद्यावती है, जो कामदेव की पत्नी रति इस जन्म में विद्यावती के नाम से जन्म ली है। और प्रद्युम्न जी महाराज का छोटे बालक रूप में लालन पालन कर रहे हैं। क्योंकि श्री गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं, जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, देखत काम भयो जग
परीक्षित को बता रहे हैं कि जब प्रभु शिव शंकर अपने क्रोध से कामदेव को भस्म किए थे, तो वही कामदेव प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के यहाँ आए हैं, उनके पुत्र बन करके। और उनकी जो पत्नी रति है वह विद्यावती के रूप में आई है। जो प्रद्युम्न जी महाराज हैं उनके बारे में श्री नारद जी महाराज विद्यावती को आकर के बताया कि विद्यावती, तुम पहले रति थी और ये जो बालक तुम लाई हो, जिसका लालन पोषण कर रही हो, यह तुम्हारे पति कामदेव हैं। सो इनका सुंदर सा लालन पालन करो, ताकि यह प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में जो कामदेव आए हैं वह बड़े होकर के समरासुर का वध करे, क्योंकि जो समरासुर है उनका मृत्यु प्रद्युम्न जी महाराज के हाथों ही लिखा है। यह बात जान करके जो विद्यावती, जो रति है, विद्यावती के रूप में आई है, वह प्रद्युम्न जी महाराज को अस्त्र शस्त्रों की ज्ञान दिए और उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया और उसका लालन पालन किया। इधर जो समरासुर था बड़े प्रसन्न था कि हमने तो जो हमारा मृत्यु करने वाला था उसे ही नष्ट कर दिया, सो हम अमर हो गए, अब तो हमें कोई मार नहीं सकता, हम अमर हो गए। और अपना अत्याचारी जो है बढ़ाने लगा, अपने प्रजाजनों को कहने लगा कि हम ही भगवान हैं, हमारे सिवा और कोई नहीं, हमारा पूजन करो, भजन करो, हमारे नाम लो। इस प्रकार से अपने जो अत्याचारी है बढ़ा दिया समरासुर। इधर धीरे धीरे प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए और जा कर के समरासुर का वध किया और सुंदर से प्रद्युम्न जी महाराज जो समरासुर है उसका उद्धार किया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय। आज प्रभु श्री कृष्ण को इधर जो है नारद जी के द्वारा पता चला कि उनके जो पुत्र बचपन में ही, बालकपन में ही चला गया था, वह समरासुर के राज्य में है, विद्यावती के यहाँ। सो जो प्रद्युम्न जी महाराज विद्यावती को, अपने पत्नी को साथ में लेकर के पुनः द्वारकापुरी में गए और सुंदर सा जीवन यापन करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बार बार कृष्ण मुरारी की जय। बोलो बार बार कृष्ण मुरारी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बार बार कृष्ण मुरारी की जय। बोलो बार बार कृष्ण मुरारी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय।
राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बार बार कृष्ण मुरारी की जय, बोलो बार बार कृष्ण मुरारी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बार बार कृष्ण मुरारी की जय, बोलो बार बार कृष्ण मुरारी की जय, बोलो बार बार कृष्ण मुरारी की जय। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि राजन, जब प्रद्युम्न जी महाराज द्वारकापुरी आए तब तक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का जो है 16,108 विवाह हो चुका था। जब इतना सुना राजा परीक्षित तो बड़े ही प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि सुखदेव जी महाराज से कि हे प्रभु, आप हमें यह कथा विस्तार से सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक रोज प्रभु श्री कृष्ण अपने सभा में बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक सत्रजीत नाम का राजा आया जिसके पास श्यामंतक मणि थी और वह श्यामंतक मणि बड़ा ही प्रकाशवान सारे भूमंडल को, जो जहाँ पर श्री कृष्ण प्रभु अपने द्वारकापुरी में सभा में बैठे थे, उस जगह को प्रकाशित कर रहे थे अपने प्रकाश से। और जो सत्रजीत था वह सभा की ओर पधार रहे थे। उसके प्रकाश को देख करके जितने भी सभा में विराजमान लोग थे वह सत्रजी के तरफ निहार रहे थे कि ऐसा क्या रखा है यह जो इतने प्रकाशित हो रहे हैं। और जो श्यामंतक मणि था वह सत्रजीत को स्वयं सूर्य नारायण जो है उस श्यामंतक मणि को सत्रजीत को दिया था। और वह श्यामंतक मणि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिवस, रोज जो है 8 बार सोना देती थी। तो जो सत्रजीत था श्यामंतक मणि को गले में धारण किया हुआ, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण चंद्र सभा में बैठे थे वहाँ पधारे। तो उनके जो सभा में लोग थे कहने लगे, सत्रजीत, तुम यह जो श्यामंतक मणि है इसका क्या करोगे, इतने धन का क्या करोगे? तो तुम एक काम करो, इस श्यामंतक मणि को तुम प्रभु श्री कृष्ण को दे दो, जिससे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र द्वारकापुरी में अपने धन कोष में रखेंगे और अपने प्रजाजनों का लालन पालन करेंगे सुंदर तरीके से। इस श्यामंतक मणि का जो है सदुपयोग होगा तो तुम कृष्ण को दे दो। तो जो सत्रजीत था कहने लगा सभा के लोगों से कि हम अपना मणि किसी को नहीं देंगे। क्यों दें अपना मणि किसी को, हम तो अपने पास ही रखेंगे। और अकड़ते हुए सत्रजीत वहाँ से प्रभु श्री कृष्ण के सभा से बाहर आ गए और अपने राज्य में आ गया। सो जो
सत्रजीत का छोटा भाई था प्रसेन, उस श्यामंतक मणि को अपने गले में धारण करके शिकार करने के लिए जंगल में गया। तो जो सिंह था, जंगल में रहने वाले सिंह, उस मणि को प्रकाशवान देख करके आकर्षित होकर के जो सत्रजीत था उसे मार डाला और मार करके उस मणि को स्वयं लेकर के छीन करके जो जंगल में विचरण करने लगा सिंह। तो उसी समय एक भालू आया और वह भालू उस सिंह से उस श्यामंतक मणि को छीन करके ले जा करके अपने गुफा में उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जामवती, और वह जो भालू था उसका नाम था जामवंत जी महाराज, जो त्रेता में प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ कार्य में लगे थे। और जो जामवंत जी महाराज है उस श्यामंतक मणि को ला करके अपनी सुंदर सी कन्या जामवती के हाथों में दे दिया। और वह जो जामवती जो है गुफा के अंदर श्यामंतक मणि को लेकर के हाथों में खेलने लगी। इधर जो सत्रजीत था, जब उसका भाई प्रसेन वापस नहीं आया घर, तो सत्रजीत के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये जो श्यामंतक मणि मैं लेकर के श्री कृष्ण के सभा में गया था, तो वहाँ के सभा के लोग मुझसे कहे थे कि इस मणि को कृष्ण को दे दो, और मैंने नहीं दिया था। इसीलिए वह कृष्ण मेरे भाई को मार करके स्वयं मणि को छीन करके ले गया। और जो सत्रजीत है, प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा दिया, चोर बना दिया कि श्यामंतक मणि का हरण किया है। धीरे धीरे यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गया और प्रभु श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची यह बात कि उसके ऊपर श्यामंतक मणि चुराने का कलंक लग गया है। सो प्रभु श्री कृष्ण चंद्र बलदाऊ भैया से कहने लगे कि भैया अब इसका तो हल निकालना पड़ेगा, अब क्या करें। तो बलदाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया करना क्या है, चलो सत्रजीत के पास और जा करके जब सीधे तरीके से ना माने तो उसे टेढ़े तरीके से समझाएंगे कि हम उसके कोई श्यामंतक मणि नहीं छीने, हमारे पास कोई श्यामंतक मणि नहीं है। तो प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे, भैया इससे बात नहीं बनेगी, हमें यह कार्य करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई कार्य होते हैं जिन्हें बोल कर नहीं, समझा कर नहीं, उन्हें करके दिखाना पड़ता है। सो प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो श्यामंतक मणि को प्रसेन पहन करके शिकार करने के लिए जिस जंगल की ओर गए थे, उसी ओर प्रभु श्री कृष्ण चंद्र द्वारकापुरी से प्रस्थान किए। धीरे धीरे उस जंगल में प्रवेश किया, उस वन में प्रवेश किया, तो क्या देखता है, जो प्रसेन श्यामंतक मणि को पहन करके शिकार करने के लिए गया था, वह उस जंगल में उस प्रसेन का शरीर मृत शरीर पड़ा है, जिस पर प्रभु श्री कृष्ण चंद्र के दृष्टि पड़े और देख करके प्रभु वहां से एक सिंह का पद चिन्ह पड़ा था,
उस पद चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े प्रभु। कुछ दूर गए तो वहां एक सिंह का मृत शरीर पड़ा देखा। सो वहां से उस जगह से जो है भालू का पद चिन्ह पड़ा था। तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र उस पद चिन्ह को देख करके आगे बढ़े। उस पद चिन्ह जहां तक के गए थे, जैसे ही आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े प्रभु श्री कृष्णचंद्र, तो कुछ दूरी पर एक गुफा दिखाई दी जहां तक उस भालू का जो पद चिन्ह है दिखाई पड़ रहे थे। तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र उस गुफा के अंदर प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देख रहा है, एक कन्या उस श्यामंतक मणि को हाथ में लेकर के अपने जो हाथों में लेकर के जामवती जी उस श्यामंतक मणि से खेल रही थी, जिससे वह गुफा बड़े ही प्रकाशित हो रहे थे। उसे देख करके प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐ देवी, तुम यह श्यामंतक मणि हमें दे दो, हम इन्हीं के खोज में यहाँ तक आए हैं। इस मणि के कारण हमारे ऊपर कलंक लगा है। तो जो जामवती जी थी कहने लगी, चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यह कौन पुरुष आ गया। उसके आवाज को सुन करके जामवंत जी पधारे उस गुफा के अंदर कि मेरी पुत्री क्यों चिल्ला रही है। तो देखे श्री प्रभु बांके बिहारी मुरलीधर को जैसे ही देखे तो कहने लगे कि तुम हो कौन, तुम तो बड़े दिव्य पुरुष प्रतीत होते हो, आखिर तुम हो कौन और हमारे पुत्री के पास क्या कर रहे हो। प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि जामवंत जी, हम यह जो मणि आपकी पुत्री के हाथों पर है, इस मणि को लेने के लिए आए हैं। इसके कारण जो सत्राजीत है वह हमारे माथे पर कलंक लगा दिया है कि यह मणि हम उसके भाई प्रसेन से छीन करके अपने पास रखे हैं। सो हमें यह मणि चाहिए। जामवंत जी कहने लगे, अच्छा आपको यह मणि चाहिए, हम तो देने वाले नहीं, क्योंकि इस मणि को पा करके हमारी पुत्री जामवती बड़ी प्रसन्न है। पहले अकेले बैठे रहती थी शांत से, जब से यह मणि उसके हाथों में आई है बड़े प्रसन्न रहती है, इसके साथ खेलती रहती है, एक भी क्षण इसे छोड़ते नहीं। तो प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, यह मणि हमें चाहिए। तो जो जामवंत जी थे वह प्रभु श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे जो जामवंत जी थे उनका बल है छीन होने लगा। प्रभु युद्ध करते करते उन्हें धरती पर लेटाए और उनके सीनों पर खड़ा हो गया, उनके वक्ष स्थल पर। सो जो जामवंत जी थे वह हाथ जोड़ लिए और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, क्योंकि जब हम त्रेता में प्रभु श्री राम के सेवा में लगे थे, तो जब रावण को मार करके वापस अयोध्या आए तो प्रभु श्री राम से हमने कहा था कि वहाँ पर तो ऐसा कोई भी, लंका में ऐसा कोई भी नहीं था जो हमसे युद्ध करे और हमें पराजित करे। तो आप प्रभु एक काम करो,
हमसे युद्ध कर लो। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि जामवंत जी, एक भक्त और भगवान के बीच में कभी युद्ध होता है? सो ये तो नहीं हो सकता। और तुम्हारी ये जो इच्छा है, हम द्वापर में कृष्ण जन्म लेकर के आएंगे, तब आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। सो प्रभु, हमें तो आज प्रतीत होने लगा, जामवंत जी कह रहे हैं, आप कोई और नहीं, हमारे प्रभु श्री राम ही हैं। आप हमको हमारे प्रभु श्री राम का दर्शन कराइए अपने उस रूप में, जिस रूप में आप त्रेता में आए थे। तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो है अपने भक्त जामवंत जी के इच्छा को पूर्ण किए, और पूर्ण करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर सा रूप धारण कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें राम रूप में आना, तुम्हें राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, हरि जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, हरि जी चले आना। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि प्रभु श्री कृष्णचंद्र अपने भक्त जामवंत जी को प्रभु श्री राम के रूप में दर्शन दिए और उनके इच्छा को पूर्ण किया। इस प्रकार से जो प्रभु श्री कृष्णचंद्र अपने भक्त जामवंत जी को दर्शन देने के बाद, जो जामवंत जी थे
कहने लगे प्रभु श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आप इस मणि को ले लीजिए और साथ में मेरी ये जो पुत्री जामवती है उसका भी विवाह अपने साथ कर लीजिए। अपने पत्नी रूप में मेरी पुत्री जामवती को स्वीकार करिए प्रभु। सो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जामवती जी को और श्यामंतक मणि को साथ में लेकर के वापस द्वारकापुरी आए और आकर के उस श्यामंतक मणि को ले जा कर के जो सत्रजीत व्यर्थ में ही प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया था कि हमारा मणि चुरा रखा है, उस सत्रजीत के पास उस श्यामंतक मणि को लेकर के गए और जा कर के कहा कि लो सत्रजीत, ये तुम्हारे श्यामंतक मणि। तो जो सत्रजीत था धीरे धीरे उसे पता चल गया था कि प्रभु श्री कृष्ण श्यामंतक मणि के खोज में गए थे और उनके भाई जो हैं उसे एक सिंह द्वारा मारा गया था। सो उनका मणि प्रभु श्री कृष्ण ने ही जंगल के जानवरों के द्वारा छीना गया था। तो सत्रजीत हाथ जोड़ करके प्रभु श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने लगे कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे जो बुद्धि है बड़े ही कम है प्रभु, सो हम आपके ऊपर कलंक लगा दिया, क्षमा करिए। और प्रभु हमारी एक पुत्री है जिसकी नाम है सत्यभामा, उसे आप अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए प्रभु। तो सत्रजीत के बात को सुन करके प्रभु श्री कृष्ण उस मणि को स्वीकार नहीं किए और कहने लगे कि सत्रजीत, इसी मणि के वजह से आपने हमारे ऊपर कलंक लगाया था, सो आप हमें इस मणि को न दीजिए, हम इस मणि को अपने पास नहीं रख सकते। इधर प्रभु श्री कृष्णचंद्र कहने लगे कि अगर आपकी पुत्री सत्यभामा हमें पति रूप में वरण करना चाहती हो तो उनसे पूछ लो, हम तो तैयार हैं। प्रभु श्री कृष्णचंद्र को पति रूप में स्वीकार करके जो सत्रजीत की पुत्री सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई और सुंदर सा विवाह किया जामवती और सत्यभामा जी के साथ में। तो अब तक प्रभु श्री कृष्ण के कितने विवाह हो गए? मैया रुक्मणी, मैया जामवती और मैया सत्यभामा के साथ अब तक 3 विवाह हुए। इधर श्री कृष्णचंद्र जो है प्रभु बांके बिहारी द्वारकापुरी में सुंदर सा जीवन यापन करने लगे। तो उन्हें एक समाचार मिला कि जो कौरव हैं वह पांडवों को मारने के लिए उनके जो गृह थे उसमें आग लगा दिया था। सो प्रभु पांडवों की रक्षा के लिए, उनके देखभाल के लिए द्वारकापुरी से हस्तिनापुर चले गए थे। इधर जो सत्यभामा हैं उनको खबर मिली कि उनके जो पिताजी सत्रजीत थे वह एक सतधनवा नाम के व्यक्ति जो है, जो सत्रजीत था उसे मार करके उसके पास जो मणि थे श्यामंतक मणि उसे छीन लिया। सो सत्यभामा रोती हुई प्रभु श्री कृष्ण के पास हस्तिनापुर गई। तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र मैया सत्यभामा को साथ में लेकर के वापस द्वारकापुरी आए और आकर के उनके जो पिताजी को मार करके सत्रजीत को मार करके उनके श्यामंतक मणि को जो व्यक्ति सतधनवा नाम के व्यक्ति ले गया था उससे
अपने चक्र सुदर्शन से मार करके उस मणि को वापस लाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से। भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैं तो जग से, नाता तोड़ा मैं तो जग से। ये कैसी पागल पे ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने।
लोक लाज दिन में बिसराने, रूप रास अंग अंग में समाने, हेरत हेरत रहूं मैं दीवाने। मैं तो हूँ, मैं तो गाऊं खुशी के ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी, मेरी लगी, मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, प्रभु श्री कृष्णचंद्र का जो है विवाह हो चुके थे किस किस से, मैया जामवती और सत्यभामा जी से। अब तक विवाह मैया रुक्मणी, जामवती और सत्यभामा उनके प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के 3 पत्नियां हो चुकी थी। चौथा विवाह प्रभु श्री कृष्णचंद्र का मित्रविंदा के साथ में संपन्न हुआ और 5वां विवाह नग्नजीति के साथ में और 6वां विवाह भद्रा के साथ में और जो है 7वां विवाह कालिंदी के साथ में और 8वां विवाह मैया लक्ष्मणा के साथ में। इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्णचंद्र के द्वारिकाधीश का जो है 8 विवाह संपन्न हो चुके। एक रोज प्रभु श्री कृष्णचंद्र अपने द्वारकापुरी में थे, सो उन्हें एक पत्र मिला। उस पत्र में यह लिखा था कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है, जो एक असुर है, वह 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में कारागृह में बांध करके रखे हैं। सो उस कन्याओं ने पत्र लिखा था कि हे द्वारकाधीश, हमने सुना है कि आप अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। प्रभु, आप हमारी भी रक्षा करो, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाओ। ये जो भौमासुर है यह हमसे विवाह करना चाहते हैं। तो जो 16,100 कन्याएं मिल करके पत्र लिखे थे द्वारकाधीश को, उस पत्र को पाते ही प्रभु द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी भौमासुर को मार करके, उसका वध करके, जो उनके कारागृह में 16,100 कन्याएं थी उसे छुड़ा करके लाए। प्रभु बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु जो है द्वारकाधीश भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को भौमासुर के ग्रह से छुड़ा करके लाए। और जो कन्याएं थी प्रभु श्री द्वारकाधीश को कहने लगी कि हे प्रभु, हम लोग इतने दिन तक उस भौमासुर के जो कारागृह है उसमें थे, सो हमें हमारे माता पिता,
हमारे परिवारजन स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु, तो हम कहाँ जाएं? आप तो जगतपति हैं प्रभु, सो आप ही हमारा वरण कर लीजिए, पत्नी रूप में हमें स्वीकार कर लीजिए प्रभु। द्वारकाधीश प्रभु करुणा के सागर, उन दीन दुखी कन्याओं के जो बात है उसे मान करके प्रभु द्वारकाधीश उनके इच्छा को पूरा किए और एक ही मुहूर्त में उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु द्वारकाधीश के कितने विवाह हो गए? 16,108। और ये जो 16,108 पत्नियां हैं, ये कौन है? ये जो 16,108 पत्नियां, वह जो 16,000 उनकी पत्नियां हैं, वह है वेद के उपासना कांड का मंत्र ही 16,000 उनके पत्नियों के रूप में आए हैं। और जो उपनिषद है वही प्रभु द्वारकाधीश के 100 पत्नियों के रूप में आए। और ये जो उनके 8 पत्नियां हैं, यही अष्टधा प्रकृति है। इसी को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, ये जो प्रभु श्री कृष्ण के 16,108 पटरानियां हैं, यह और कोई नहीं, वेद की ऋचाएं और अष्टधा प्रकृति है, जो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के पत्नी के रूप में है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये जो अष्टधा प्रकृति है, स्वयं प्रभु जगत को रचने वाले द्वारकाधीश की पत्नियों के रूप लेकर की पधारी हुई है। क्योंकि ये जो पृथ्वी लोक है, उसमें जो जीव है वह प्रकृति का अधीन है, परंतु जो जगत को रचने वाले प्रभु जगदीश्वर द्वारकाधीश जो है, वह प्राकृतिक के अधीन नहीं, प्रकृति उसके अधीन में है। सो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु द्वारकाधीश का 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हो तेरा किसने किया सिंगार सामरे, लगे दूल्हा सा मेरे सरकार सामरे। हो लगे दूल्हा सा मेरा दिलदार सामरे। हो तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा लागे दूल्हा सा मेरा दिलदार सामरे, लागे दूल्हा सा मेरा सरकार सामरे। हो तेरा हो तेरा हो तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे।
चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत हर्षाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा मेरा सरकार सांवरे, तेरा तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। से गलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। में गलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे बार बार सांवरे, सजाता रहे बार बार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा मेरे दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा मेरा दिलदार सांवरे। वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। प्रेम से बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि एक रोज प्रभु द्वारकाधीश और माता रुक्मणी अपने कक्ष में बैठे थे और प्रभु द्वारकाधीश मन में विचार कर रहे हैं कि हमारी और जो पत्नियां हैं वह जल्द ही क्रोध में आ जाती है, परंतु ये जो रुक्मणी है वह हम पर तनिक भी क्रोध नहीं करते। सो हम देखते हैं कि ये जो रुक्मणी है हमसे कितना प्रेम करती है। और प्रभु द्वारकाधीश मैया रुक्मणी से जो है हंसी ठिठोली में प्रश्न करने लगे कि रुक्मणी जरा बताओ तो आपने हमसे विवाह क्यों किया? आपको तो बड़े सुंदर सुंदर से आपके लिए रिश्ता आया था। शिशुपाल जैसे जो शिशुपाल था
उसके साथ में आपके लिए रिश्ता आया था, आप उनसे विवाह क्यों नहीं की? और आपका जो भाई यह है रुक्मी, वह भी तो चाहता था कि उसके मित्र शिशुपाल जी के साथ आपका विवाह हो, पर आपने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? और आप जो है हमें ऐसा क्या देखा जो हमें अपने पति रूप में चाहिए? हमारे लिए पत्र लिखे, ऐसा हमें क्या है? क्योंकि हमारे तो माता पिता के भी कोई ठिकाने नहीं है। कोई कहता है देवकी का पुत्र है और कोई कहता है यशोदा का पुत्र है, और हमारे नाम भी अच्छे नहीं। कोई कान्हा कहता है, कोई कनुआ कहता है। तो इस प्रकार से हमें लोग कई नामों से भी बोलते रहते हैं, जो मन में आए पुकारते रहते हैं। तो तुमने हमें ऐसा क्या देखा? सो मैया रुक्मणी जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण के बातों को सुनी, मैया बड़ी उदास सी हो गई, दुखी हो गई और बिल्कुल शांत से बैठ गई। सो प्रभु श्री कृष्ण उनके जो भाव थे उसे और भड़काने लगे और कहने लगे कि हम इतने सुंदर भी नहीं दिखते, बिल्कुल सांवले से काले से हैं, ऐसा क्या देखा हमें? और तो और हमारा कोई अच्छा सा घर भी नहीं। देखो अपने शत्रुओं के डर से, भय से द्वारकापुरी में एक समुद्र के अंदर महल बना करके रहते हैं। तो ऐसा क्या देखा आपने हम पर? अब तो मैया रुक्मणी प्रभु द्वारकाधीश के बात को सुन करके मैया रुक्मणी मूर्छा अवस्था में आ गई, मूर्छित हो गई मैया रुक्मणी। जैसे ही मैया रुक्मणी मूर्छित हुई तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र डर गए कि हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। सो प्रभु श्री कृष्ण द्वारकाधीश मैया रुक्मणी के लिए हवा करने लगे, उन्हें मूर्छा से बाहर लाने के लिए। कुछ समय तक मैया रुक्मणी को हवा किया। सो मैया रुक्मणी मूर्छा अवस्था से बाहर आई। मैया रुक्मणी कहने लगी, प्रभु हे द्वारकाधीश, आप कहते हैं कि आपके माता पिता का नाम पता नहीं, तो प्रभु आप कह रहे हैं कि आपको कोई देवकी का पुत्र कहता है, कोई यशोदा का पुत्र कहता है। तो प्रभु हे द्वारकाधीश, आप तो पूरे जगत के पिता हैं प्रभु। जो यह जगत है इसके आप सृजन करते हैं, सो आप तो जगत पिता हुए। तो जो जगत पिता स्वयं हो, उनके कोई माता पिता हो सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि आपके माते पिता के भी कोई ठिकाने नहीं। और प्रभु आप कह रहे हैं कि आप का जो नाम है, जो भक्त को जैसा मन आता है पुकारता रहता है। कोई कनुआ कहता है, कोई काला कहता है, कोई रणछोड़ कहता है। तो प्रभु आप तो स्वयं जगत को रचने वाले, तो आप जैसे जैसी लीला करते रहते हैं, आपका तो अनेकों नाम होना ही था। जिस भक्त के आप जिस प्रकार से जिस भक्त के ऊपर आप अपनी कृपा बरसाते हो, उसी प्रकार से आपका नाम पड़ जाता है प्रभु। आपके तो अनेकों नाम हैं। सो प्रभु और आप कहते हैं कि आपके रहने के कोई ठिकाने नहीं हैं।
आप अपने शत्रु के भय से जल में रहते हैं, समुद्र के अंदर। सो प्रभु आप तो जगत को रचने वाले हैं, सारी जगत आपका ही है, कण कण में आपका वास है प्रभु। तो आपके एक जगह ठिकाना कैसे हो सकता है? हर कण कण में आपका वास है प्रभु। मैया रुक्मणी कहने लगी कि द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण, आप कहते हैं कि आप सुंदर नहीं दिखते, आप काले से हैं, सांवले से हैं। सो प्रभु सुनिए, आप जब काले हैं तो इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि सबके मन को मोहित कर लेते हैं। जब सांवले से हैं तो सबके मन को इतना मोहित कर रहे हैं, तो सोचिए अगर आप गोरे होते और भी सुंदर होते तो क्या होता? आपके सूरत पर तो प्रभु बड़े बड़े ऋषिगण, देवतागण, स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ भी आपके रूप पर मोहित हो जाते हैं प्रभु। और मैया रुक्मणी कहती है कि यदि नंदलाल तुम होते लली, यदि नंदलाल तुम होते लली तो करोड़ों के गले कट जाते। आप तो एक पुरुष हो तो इतने सुंदर हो, और अगर कोई लड़की होते तो प्रभु आपको देख करके, आपको दर्शन पा करके तो करोड़ों के गले कट जाते प्रभु। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगा। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगा। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रभु द्वारिकाधीश की लीलाओं का वर्णन सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पौत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज जो है द्वारकाधीश के पुत्र, उनका पुत्र हुआ है अनिरुद्ध जी महाराज। और जो प्रद्युम्न जी महाराज है इनकी दो पत्नियां थी, एक है विद्यावती और दूसरी जो रुक्मी की पुत्री रुकमवती। इन्हीं के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध जी महाराज। इनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। तो राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, इस कथा को आप जरा हमें विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, एक रोज ये जो बाणासुर की पुत्री उषा है स्वप्न में क्या देख रही है, एक सुंदर से पुरुष, बड़े ही दिव्य पुरुष उन्हें सपने में दर्शन दे रहे हैं, जिसे उषा जो है हाय प्रियतम, हे प्रियतम करके सपन में ही पुकार रही है। तो जैसे ही चिल्लाने लगी हे प्रियतम, हे प्रियतम, तो जो उसकी सखी है चित्रलेखा उसी पास उसके समीप में सोई थी, वह उषा को जगाई और कहने लगी, उषा तुम किसे पुकार रही हो? अभी तक तो तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, सो तुम किसे प्रियतम प्रियतम करके पुकार रही हो? तो बाणासुर की पुत्री उषा कहने लगी, हे सखी, मेरे स्वप्न में एक बड़े ही दिव्य पुरुष दिखाई पड़े जो बड़े सुंदर थे, जो मुझे मेरे मन को लुभा गए, बड़े ही प्रिय लगे। अब तो सखी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वह दिव्य पुरुष मेरे मन को हर लिया है, मेरे चित्त को चुरा लिया है। सो अब मैं उसे पाऊंगी तभी मेरा मन शांत होगी। सो उषा के बात को सुन करके जो उसकी सखी है चित्रलेखा, वह चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी, इसी से उसके नाम भी चित्रलेखा थी। सो चित्रलेखा कहने लगी, सखी ठीक है, मैं चित्र बनाना आरंभ करती हूँ, तुम बताना कि कौन से पुरुष तुम्हारे स्वप्न में आए थे। सो उषा की सखी चित्रलेखा चित्र बनाना आरंभ किया। सबसे पहले सूर्यवंशी राजाओं का चित्र बनाया। तो उषा कहने लगी, सखी चित्रलेखा, इनमें से कोई यह पुरुष नहीं है जो मेरे स्वप्न में आए थे, मेरे चित्त को चुराए थे। सो चित्रलेखा कहने लगी, सखी अब मैं चंद्रवंशी राजाओं का चित्र बनाती हूँ। सो चित्रलेखा चंद्रवंशी राजाओं का चित्र बनाना आरंभ किया। तो धीरे धीरे चित्र बनाते हुए प्रभु श्री द्वारिकाधीश के पिताजी के चित्र बनाए, वसुदेव जी का। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण का बनाया। सो जो उषा थी कहने लगी, हाँ सखी, थोड़े थोड़े इनके जो सूरत है मिल रहे हैं उस पुरुष से,
जो दिव्य पुरुष मेरे स्वप्न में आए थे, सो चित्रलेखा जो है प्रद्युम्न जी महाराज का चित्र बनाया। जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज के चित्र बनाए तो उषा कहने लगी थोड़े और ज़्यादा मिल रही है। सो उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज, उनके चित्र बनाए चित्रलेखा। उसे देखते ही जो उषा है उनके चित्र को बार बार अपने हृदय से लगाने लगी। हाँ सखी, यही वह चितचोर, वह दिव्य पुरुष है जो स्वप्न में मेरे चित्त को चुरा रहे थे, यही वो मेरे प्रियतम है। सो उषा के बात को सुनकर के चित्रलेखा कहने लगी कि सखी उषा, ये तो द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के पौत्र हैं, प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज हैं। तो उषा कहने लगी सखी, क्या तुम इन्हें जानती हो? तो चित्रलेखा कहने लगी हाँ सखी, मैं इसे जानती हूँ, ये तो द्वारिकाधीश के पौत्र हैं। सो जो उषा है कहने लगी तब तो सखी अभी जा और मेरे जो चित्त को चुराने वाले ये पुरुष दिव्य पुरुष हैं, उन्हें अनिरुद्ध जी महाराज को मेरे पास लेकर के आओ, क्योंकि मैं अब एक भी पल इनके बगैर नहीं रह सकती, इन्हें देखे बगैर। सो उषा के बात को मान करके उनकी सखी चित्रलेखा द्वारकापुरी को गमन की। श्री अनिरुद्ध जी महाराज को लाने के लिए रात्रि में ही जा रही है। उधर से नारद जी का आगमन हुआ, क्योंकि नारद जी जो है एक ही जगह रुकते नहीं, इधर उधर प्रभु का नाम लेते हुए जाते रहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो चित्रलेखा जैसे ही नारद जी को देखे, चरण वंदन किए कि हे मुनिवर, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी सखी उषा की जो प्रियतम अनिरुद्ध जी महाराज हैं उन्हें उनसे मिला सकूं। सो नारद जी कहने लगे चित्रलेखा, तुम अनिरुद्ध को कैसे ला पाओगी, क्योंकि वहाँ तो कड़ाई के साथ पहरेदार हैं, और तो और स्वयं सुदर्शन चक्र जी महाराज द्वारकापुरी के चक्कर लगा रहे हैं। सो तुम अनिरुद्ध को लाओगी कैसे? तो नारद जी को कहने लगे चित्रलेखा, आप हमारी सहायता करो मुनिवर। तो नारद जी कहने लगे ठीक है चलो। तो नारद जी आगे आगे गए और जा कर के सुदर्शन चक्र के पास पहुँचे, द्वारकापुरी के, जहाँ पर सुदर्शन चक्र परिक्रमा लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे और द्वारकापुरी की रक्षा कर रहे थे। तो नारद जी को देख करके सुदर्शन चक्र चरण वंदन किए कि मुनिवर पधारे हैं, प्रणाम नारद जी। इस प्रकार से
चरण वंदन कर रहे हैं और करते करते चक्कर लगा रहे हैं। सो नारद जी सुदर्शन चक्र को कहने लगे, सुदर्शन चक्र, तुम्हें प्रणाम करने का भी शैली पता नहीं है, तुम्हें प्रणाम करना भी नहीं आता, ऐसे प्रणाम कर रहे हो जैसे तुम्हारा कुछ बड़ा कार्य जो है रुक जाएगा। चक्कर लगाते हुए चलते चलते हमें प्रणाम कर रहे हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक ऋषि मुनि को देख करके थोड़े देर खड़े होकर के प्रणाम भी कर ले, ऐसा भी तुम्हारे मन में विचार नहीं आता? तो जो सुदर्शन चक्र जी थे वह सोचने लगे कि कहीं नारद जी हमें श्राप न दे दे। सो एक क्षण रुक करके अगर प्रणाम कर लिया तो क्या ही बिगड़ जाएगा द्वारकापुरी का। और जो सुदर्शन चक्र जी द्वारकापुरी के चक्कर लगा रहे थे, रुके और रुक करके प्रणाम करने लगे नारद जी को। उसी समय जो चित्रलेखा है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। गए अनिरुद्ध जी के कक्ष में, जहाँ अनिरुद्ध जी शयन कर रहे थे, सो रहे थे। उनके जो सैया थी, पलंग थे, उनके सहित अनिरुद्ध जी को उठा करके चित्रलेखा जो है द्वारकापुरी से बाहर ले आए और जो अनिरुद्ध जी के गले में माले थे वह नारद जी के पास गिरा। जैसे ही गिरे तो नारद जी समझ गए कि जो चित्रलेखा की कार्य है वह पूर्ण हो गया और नारद जी चित्रलेखा के सहायता करके वहाँ से सुदर्शन चक्र को कहा कि सुदर्शन चक्र, तुम अपना कार्य प्रारंभ करो, हमें और भी जगह जाने हैं। सो वहाँ से निकल गए नारद जी। इधर जो चित्रलेखा है अनिरुद्ध जी महाराज को ले आए उषा के पास। सो उषा जैसे ही अनिरुद्ध जी महाराज को देखा तो बड़े प्रसन्न हुई और उनसे बातें करने लगी। उन्हें अपने कक्ष में रख लिया और कभी पासा खेलती, कभी कुछ बातें करती और उन्हें अपने कक्ष में रखा। और जो सैनिक जन थे बाणासुर के यहाँ, उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी कि कोई पुरुष जो है उषा के कक्ष में है, जिसके आवाज़ें बाहर तक आ रहे हैं। तो जाकर के बाणासुर को बताया कि आपके पुत्री उषा के कक्ष में कोई पुरुष का आवाज़ आ रहा है। तो जो बाणासुर है आकर के अपने पुत्री के कक्ष में देखे तो द्वारकाधीश भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज, उन्हें देखा तो देख करके बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित हो करके कि छिप करके हमारे पुत्री के कक्ष में आए हो, ऐसे आने की आपकी क्या जरूरत पड़ आई। सो उन्हें अपने सैनिकों द्वारा उसके हाथ पैर को बंधवा करके कारागृह में डलवाया। तो इसके जो सूचना है नारद जी महाराज द्वारकाधीश को जाकर के बता रहे हैं कि द्वारकाधीश, आपके इतने लंबे परिवार हैं, 16,108 पटरानियाँ और इनके 10-10 पुत्र, आपको कोई भान भी है कि आपके एक नाती जो है अनिरुद्ध जी महाराज अभी कहाँ हैं? तो द्वारकाधीश कहने लगे, नारद जी घुमा घुमा करके बातें क्यों कर रहे हो, स्पष्ट कहो कि अनिरुद्ध है कहाँ। तो नारद जी कहने लगे, द्वारकाधीश प्रभु, आपके जो नाती है
जो पौत्र है अनिरुद्ध जी, वह इस समय बाणासुर के महल में कारागृह में बंदी बने पड़े हैं, क्योंकि उसे जो उषा की सखी चित्रलेखा थी उन्हें उठा करके ले गए थे अपने सखी उषा के कहने पर। तो इधर द्वारकाधीश भगवान जो है अपने सैनिक गणों को लेकर के बाणासुर के यहाँ आक्रमण करने के लिए गए, युद्ध करने के लिए। अपने जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज उसे वापस लाने के लिए तो इधर अपने सैनिक गणों को लेकर के गए द्वारकाधीश। उधर जो बाणासुर था उसके परम पूज्य इष्ट देव थे प्रभु शिव शंकर। तो जो बाणासुर था प्रभु शिव शंकर को बुला लाए द्वारकाधीश के सामने करने के लिए, सामना करने के लिए, युद्ध करने के लिए, और ला करके बुलाए। जैसे ही इधर द्वारकाधीश प्रभु पहुँचे, प्रद्युम्न जी महाराज पहुँचे, सांब पहुँचे, उनके जितने भी पुत्र थे और सैनिक गण थे पहुँचे बाणासुर के यहाँ। और बाणासुर के तरफ से जो है प्रभु शिव शंकर, कार्तिकेय जी महाराज, समस्त और जो उनके गण थे द्वारकाधीश के साथ में युद्ध करना प्रारंभ किया। तो प्रभु शिव शंकर सोचने लगे कि हमारे इष्ट देव हैं द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण, सो हम इनसे युद्ध कैसे करें। तो प्रभु शिव शंकर जो है प्रभु द्वारकाधीश के ऊपर जैसे ही विचार ही कर रहे थे कि द्वारकाधीश प्रभु शिव शंकर के ऊपर झमहाई आने वाला बाण का प्रहार कर दिया। इधर प्रभु शिव शंकर झमहाइयाँ लेने लगे और युद्ध जीत करके प्रभु द्वारकाधीश अपने पौत्र को छुड़ा करके उषा सहित उनके बाणासुर की पत्नी को, जो पुत्री थी उषा, उसके सहित अनिरुद्ध की पत्नी उषा को साथ में लेकर के चले गए और सुंदर सा अपने पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सपने में रात को आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपू मैं माला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपू मैं माला रे। सपने में रात को आया मुरली वाला रे, सपने में रात को आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला रे। सपने में रात को आया सपने में रात में आया मुरली वाला रे,
मुझे पुकारे आदोनी यमुना किनारे, मुझे ग्वाल बाल है प्यारा ओ मुझे ग्वाल बाल है प्यारा नंद का लाला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला रे। झूले कदम की डाली मैं संग में झूलन वारी, रंग रसिया श्याम मुरारी कर मीठी बतिया प्यारी। ओ झूले कदम की डाली मैं संग में झूलन वारी, रंग रसिया श्याम मुरारी कर मीठी बतिया प्यारी। जादू सामों पे करता जादू सामों पे करता नंद का लाला री, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला री, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला री। सपने में रात को आया सपने में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपो मैं माला रे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि ए परीक्षित, एक रोज जो यदुवंशी कुमार हैं प्रद्युम्न जी महाराज, चारु भानु, सांब और गद आदि यदुवंशी जो हैं वह घूमने के लिए बगीचे में गए एक रोज। एक दो पावनम राजन जगमुर्यदु कुमार का, विहर्तु साम प्रद्युम्न चारु भानु गदादया। जो यदुवंश के कुमार हैं घूमने के लिए एक रोज बगीचे में गए और घूमते हुए उन्हें प्यास लगे। जैसे प्यास लगा तो जो प्रद्युम्न जी महाराज थे और उनके भाई जन सांब, चारु भानु, गद आदि जो उनके भाई थे वह कहने लगे कि भैया प्रद्युम्न प्यास लगे हैं हमें, सो जल कहीं होगा, चलो ढूंढते हैं। तो जल ढूंढने के लिए बगीचे में इधर उधर गए तो देखते देखते एक कुएं दिखाई पड़े। उस कुएं के पास गए और उस कुएं में जल नहीं था, सो उस कुएं को देख करके जल निकालना चाहा, परंतु उस कुएं में जल नहीं है। जल तो नहीं है, एक गिरगिट गिरा पड़ा है उस कुएं के अंदर। जब जल ढूंढने के लिए नीचे देखे तो गिरगिट दिखाई पड़ा। उस गिरगिट को देख करके प्रद्युम्न जी महाराज उन्हें अपने भाई सहित उस गिरगिट को कुएं से निकालना चाहा, परंतु प्रयत्न करने पर भी नहीं निकाल पाए।
सो सभी भाई जा कर के द्वारकाधीश के पास बताए कि एक गिरगिट जो है बगीचे के कुएं में गिर पड़ा है। तो द्वारकाधीश भगवान प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी उस कुएं के पास आए और आ करके उस गिरगिट को निकाले, अपने जो पितामड़ी है उन्हें उस कुएं में डाले, जिसके सहारे से वह गिरगिट कुएं के अंदर से बाहर आए। और जैसे ही कुएं से बाहर आए तो दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। वह गिरगिट एक पुरुष रूप में हुए प्रकट, और प्रकट हो करके प्रभु द्वारकाधीश के आगे हाथ जोड़ करके सिर नवा करके खड़े हो गए। तो द्वारकाधीश कहने लगे कि आप हो कौन जो यहाँ पर गिरगिट बन करके इस कुएं के अंदर गिर पड़े थे। तो द्वारकाधीश के बात को सुन करके गिरगिट कहने लगा, प्रभु मैं नृग राजा हूँ और मैंने ना प्रभु बड़े दान किए थे, इतना दान किया था कि इस भूमंडल में, इस पृथ्वी लोक में जितने भी धूल के कण है उसे गिना जा सकता है, परंतु जितने मैं दान किए उसे नहीं गिना जा सकता। इतना गौ माता का दान भी किया, यज्ञ भी करवाए, और तो और प्रभु जो वर्षा होती है उसके बूंदों को गिना जा सकता है, परंतु मेरे जो दान किए हुए हैं उन्हें, उन दानों को गिना नहीं जा सकता, इतने मैंने दान किए। तो प्रभु एक रोज मैं एक गौ माता को, एक ब्राह्मण को दान किया, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन गौ माता का दान करता रहता था, ताकि मेरा जो पुण्य है बड़े ही जो है बढ़ता रहे और मुझे अच्छी योनि प्राप्त हो। सो नृग राजा बताने लगे अपने चरित्र को। तो एक ब्राह्मण को प्रभु मैंने एक गौ माता को दान किया, और जब उस गौ माता को वह ब्राह्मण देवता मेरे महल से ले जा रहे थे, तो ले जाते वह गौ माता जो है रास्ते में उनसे छूट करके वापस मेरे गौशाला में आकर के मेरे गौ के साथ मिल गए। अब इतने सारे गौ माता है, सो वह पहचाने कैसे किस गौ माता को किसे दान किया है। अब तो दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण देवता को उसी गौ माता को दान कर दिया। तो जब वह ब्राह्मण, जो दूसरा ब्राह्मण देवता था, वह उस गौ माता को ले जा रहे थे, तो जो पहले वाले ब्राह्मण देव थे वह उस गौ माता को ले जाने के लिए वापस आ रहे थे, और दोनों के मुलाकात एक रास्ते में हो गया। तो जो ब्राह्मण देव था पहचान गया कि ये तो मेरे गौ माँ है, जिसे मुझे जो नृग राजा है दान में दिया था, और वह मेरे हाथों से छूट करके वापस उसके गौशाले में जा कर के मिल गई थी अन्य गौ के साथ। सो ये तो मेरी गाय है। तो जो ले जा रहे थे देव ब्राह्मण उसे कहने लगे कि ब्राह्मण जी ये मेरी गाय है, मुझे दान में मिला था, जिन्हें मैं ले जाने के लिए आज और आया हूँ। तो जो गाय को ले जा रहे थे ब्राह्मण देवता वह कहने लगे कि अभी अभी वह नृग राजा जो है
इस गाय को मुझे दान में दिया है, सो ये गाय तो मेरी हो गई। तो दोनों ब्राह्मण देव कहने लगे, चलो जा कर के नृग राजा से ही पूछते हैं। तो जा कर के नृग राजा को कहने लगे कि आपने एक ही गाय को दो दो ब्राह्मणों को क्यों दान में दिया। तो नृग राजा बड़े ही विस्मित हो उठे और कहने लगे कि ब्राह्मण देव, मुझे मालूम नहीं था कि यही गौ माता मैंने आपको दिया और यही गौ माता मैंने इस ब्राह्मण देव को भी दे दिया, तो मुझे क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको ऐसे ऐसे 10 गौ दान में दूंगा, इसे आप इस ब्राह्मण देव को ले जाने दीजिए। तो जो पहले वाले ब्राह्मण देव थे वह क्रोध में आ गए और कहने लगे कि राजा नृग, तुमने बड़े अधर्म के कार्य किए हो। एक गाय को दो दो लोगों को दान में दिया है, सो तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हो। तो जाओ तुम गिरगिट बन जाओ, और तुमने इतने जो पुण्य किए हैं उसके प्रभाव से ये जो गिरगिट योनि है उनसे मुक्ति प्रदान करवाएंगे स्वयं प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र। उनके हाथों तुम्हारा उद्धार होगा, उन्हीं से आपको गिरगिट योनि से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से नृग राजा जो है द्वारकाधीश को बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक गाय को 2 लोगों में दान करने से उन्हें गिरगिट योनि में आना पड़ा। तो प्रभु, इस तरह से मैं यहाँ पर गिरगिट बन करके इस कुएं में गिरा था, जिससे गिरगिट योनि से आपने मुझे आज मुक्ति दिलाई है प्रभु। तो प्रभु जो है द्वारकाधीश अपने भक्तों को लीला करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि एक धन को, एक चीज को 2 लोगों में दान नहीं करना चाहिए। तो जो नृग राजा है आज गिरगिट योनि से मुक्ति पाई और प्रभु द्वारकाधीश अपने पुत्रों के साथ में पुनः द्वारकापुरी गए। इधर बलराम जी महाराज जो ब्रज में नंद बाबा, मैया यशोदा, ग्वाल बाल, गोपियाँ सबसे मिलने का मन बनाया कि अब हमें बड़े दिन हो गए हैं, जहाँ हमारा बचपन बीता उन लोगों से मिल कर के आना चाहिए। बड़े दिन हो गए हैं मैया यशोदा से मिले हुए, मैया के हाथों से भोजन किए हुए, मारे नंद बाबा से मिले हुए, तो हमें मिल कर के आना चाहिए। और बलराम जी महाराज ब्रज गए और जाकर के मैया यशोदा नंद बाबा जी के चरण वंदन किए, प्रणाम किया। जैसे ही वहाँ के जो ग्वाल बाल थे, गोपी थी, जैसे उन्हें समाचार मिला कि स्वयं बलराम जी पधारे हैं ब्रज में, तो सब के सब मिलने के लिए बलराम जी के पास गए और जा कर के प्रणाम किया और कहने लगे, बलदाऊ भैया, क्या कन्हैया नहीं आया? जो गोपियाँ हैं कहने लगे बलदाऊ भैया से, जो ग्वाल बाल है कहने लगे, क्या कन्हैया नहीं आया हमसे मिलने? क्या उसे अब हमारी याद नहीं आती क्या? जो बचपन में हम खेल खेलते थे सबको भूल गया क्या? साथ साथ गैया चराने जाते थे। ग्वाल बाल कह रहे हैं कि हम जब कन्हैया के साथ गैया चराने जाते तो साथ में घूमते, भोजन करते और आनंद उठाते।
क्या उन्हें याद नहीं आते? तो जो यशोदा मैया है कहने लगे कि क्या उस कन्हैया को, मेरे लाला को, क्या मेरे हाथों के दिए हुए माखन याद नहीं आते? हाँ, कहाँ याद आता होगा, क्योंकि अब बड़ा जो हो चुका है। सो इस प्रकार से बलराम जी से प्रश्न कर रहे हैं। और जो गोपियां हैं कहने लगी कि वह कन्हैया जो बचपन में हमसे नटखट लीलाएं करते थे और हमें रिझाते थे, वह तो अब बड़े हो गए हैं और द्वारकाधीश बन गया है, राजा बन गया है। अब उसे हमारी याद कहाँ आती होगी? अब कहाँ आएंगे द्वारकाधीश हमसे मिलने? तो जो बलराम जी हैं वह बड़े ही सुंदर तरीके से उन्हें सांत्वना दिए और कुछ महीने वहाँ रुके और ब्रजवासियों के साथ में रह करके बड़े ही सुंदर तरीके से अपना जो है दिन व्यतीत करने लगे। गोपियों के साथ में बैठ करके उन्हें जो प्रभु द्वारकाधीश मथुरा आ जाने के बाद लीला कर रहे थे, वह लीला को सुनाने लगे। जो ग्वाल बाल थे, गोपी थी, सब प्रभु द्वारकाधीश की लीला को सुन करके प्रसन्न होने लगे और बताने लगे कि उनके किस तरह से विवाह हुए और प्रभु द्वारकाधीश द्वारकापुरी में अभी किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो श्री बलराम जी महाराज ब्रज में कुछ दिनों तक रहे और रहने के बाद वापस द्वारकापुरी आए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, एक पौंड्रक नाम का राजा है और वह पौंड्रक जो है अपने आप को स्वयं द्वारकाधीश समझता है, भगवान समझता है और कहता है कि वो जो द्वारकापुरी में राजा बन कर के बैठा है, अपने आप को भगवान मानता है। वह कोई भगवान नहीं, वह तो एक ग्वाले का पुत्र है, यदु है, यदु वंश में जन्म लिया है और एक साधारण पुरुष है, कोई भगवान नहीं है। भगवान तो केवल और केवल हम हैं। जो पौंड्रक है बड़े अभिमानी, अहम भरा है उसके में, वह तो जो है अपने अहम के प्रभाव में खुद को भगवान मानने लगा। और जैसे प्रभु द्वारकाधीश चतुर्भुज रूप में द्वारकापुरी में अपना राज्य कारभार संभालते हैं, उसी प्रकार जो पौंड्रक है अपना 2 नकली हाथ और लगवा लिया और नकली जो बिल्कुल सही हाथ की तरह दिखने लगे, तो उनके 2 हाथ थे और 2 हाथ और लगा लिया, 4 हाथ वाले बन गए और एक हाथ में प्रभु द्वारकाधीश की तरह नकली सुदर्शन चक्र भी लगवा लिया, एक हाथ में गदा रख लिया। इस प्रकार से जो पौंड्रक है खुद को भगवान बनाने लगा और अपने आप को भी भगवान की तरह सजाने लगा। अब तो पौंड्रक अपने प्रजाजनों पर अत्याचार करने लगा कि हम ही भगवान हैं और जहाँ कहीं भी भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती प्रभु श्री कृष्ण के, तो उसे तोड़ देते और कहीं जहाँ पर भी मुनि गणों को यज्ञ करते देखते तो यज्ञ कुंड में जल डाल देते और उन्हें मारते पीटते मुनि गणों को कि यज्ञ न करो, केवल और केवल हमारा नाम लो,
हम भगवान हैं, वो द्वारकाधीश कोई भगवान नहीं। धीरे धीरे अत्याचारी जो पौंड्रक का है बढ़ने लगा। प्रभु द्वारकाधीश को पता चला कि जो पौंड्रक है बड़े ही अत्याचार कर रहा है, प्रभु के भक्तों के ऊपर, ऋषि मुनि को भी नहीं छोड़ रहे और अपने प्रजाजनों को भी यातनाएं दे रहा है। तो प्रभु द्वारकाधीश को एक पत्र लिखा पौंड्रक ने कि तुम भगवान नहीं हो तो एक काम करो, अपना जो सुदर्शन चक्र है हमें ला करके दे दो। तो प्रभु द्वारकाधीश पौंड्रक के पास गए और जा करके कहा कि पौंड्रक, अच्छा तो तुम हमारे सुदर्शन चक्र को धारण करना चाहते हो? पौंड्रक कहने लगा, हाँ बिल्कुल, हम भगवान हैं, सारे भूमंडल के ब्रह्मांड के भगवान हैं और तुम तो एक ग्वाले हो, सो तुम ये चक्र सुदर्शन धारण करने के लायक नहीं, हमें प्रदान करो। प्रभु द्वारकाधीश अपना सुदर्शन चक्र जो है अपने उंगलियों से छोड़े और कहे पौंड्रक से कि पौंड्रक, ठीक है, तुम भगवान हो तो इस सुदर्शन चक्र को धारण कर लो अपने हाथों पर, उंगलियों पर। जैसे ही कहा तो जो सुदर्शन चक्र है गए पौंड्रक के पास। तो जो पौंड्रक है वह उस सुदर्शन चक्र के जो प्रभाव है उसे सहन नहीं कर पा रहा। तो सुदर्शन चक्र तेजी से गए और जाकर के पौंड्रक के जो सिर है धड़ से अलग कर दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु ऋषि मुनि गणों को और जो पौंड्रक के प्रजाजन हैं उन्हें उनके अत्याचारी से बचाया और प्रभु द्वारकाधीश पुनः सुदर्शन चक्र को धारण करके वापस द्वारकापुरी आ गए। प्रभु द्वारकाधीश नाना प्रकार के लीलाएं रच रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि मगध देश का जो राजा है जरासंध, वह 20,000 राजाओं को बंदी बना करके अपने कारागृह में रख लिया है और उनके जो राज्य हैं उन पर स्वयं शासक बन गया है। उनके राज्यों को छीन करके 20,000 राजाओं को बंदी बना करके कारागृह में रख लिया और स्वयं राजा बन गया है। इस बात की खबर प्रभु द्वारकाधीश को पड़ी तो प्रभु द्वारकाधीश ने एक लीला रची और अर्जुन को बुलाए और जो है युधिष्ठिर को बुलाया और स्वयं तीनों ब्राह्मण के रूप बना लिए और ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास गया और जा कर के कहने लगा कि जरासंध, तुम्हारे जो पूर्वज थे बड़े ही दानी थे, तो हमने सोचा कि तुम भी दानी के पुत्र हो, सो बड़े दानी होगे, तो दान लेने चले आए। जरासंध कहने लगा, जब अपना जो है प्रशंसा सुने तो कहने लगा कि हाँ महात्माओं, हाँ ब्राह्मण देवता, हम आपके इच्छा अनुसार दान करेंगे, बताइए आपको दान में क्या चाहिए। तो जो जरासंध है उसे प्रभु द्वारकाधीश जो रूप बदल करके गए हैं, साथ में अर्जुन गया है, भीम भैया गया है, सो
संत के रूप में पधारे हैं, ब्राह्मण के रूप में पधारे जरासंध के यहाँ, और कहने लगे कि सबसे पहले तुम हमें वचन दो कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुम करोगे। तो प्रभु द्वारकाधीश के बात को सुनकर के जरासंध कहने लगा, ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। तो जो जरासंध है जैसे ही वचन दिया प्रभु द्वारकाधीश को कि जैसे द्वारकाधीश प्रभु कहेंगे वैसा ही वह करेंगे, जैसे ही वचन लिए प्रभु द्वारकाधीश पुनः अपने रूप में वापस आ गए। अर्जुन भी अपने जो रूप है वापस आ गया, और जो भीम है वह भी अपने रूप में वापस आ गया। और द्वारकाधीश प्रभु कहने लगे कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध कहने लगा, द्वारकाधीश, जब हमने आपके ऊपर आक्रमण किया था, आपसे युद्ध करना चाहा था, तो 17 बार आप तो विजय प्राप्त किए हमसे, और जब 18वीं बार जब हम गए तो क्या किया, रण छोड़ करके भाग गए थे हमसे डर करके। तो हम तो आपसे युद्ध नहीं करेंगे। और ये जो अर्जुन साथ में आया है इससे तो हम बिल्कुल भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें पराजित कर ही नहीं सकता। हम तो युद्ध अपने बराबरी के कोई होगा उसी से करेंगे। तो जो भीम भैया है उसके तरफ देखे और कहने लगे, हाँ इसमें कुछ बात है, हो सके तो इनसे युद्ध हो जाए। तो जो जरासंध है भीम भैया के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इधर युद्ध प्रारंभ हुआ भीम और जरासंध के बीच। तो कई महीनों तक के युद्ध चलता रहा। दोनों जो है एक दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे, परंतु न जरासंध पराजय होता न भीम। सो संध्या का समय हो जाता। तो एक रोज भीम भैया कहने लगा प्रभु द्वारकाधीश से कि जो जरासंध है उसे कितना भी मारो मरता ही नहीं। और तो और प्रभु, मैंने उसका जो शरीर है उसे 2 भागों में विभाजित किया, फिर भी मैंने क्या दृश्य देखा, जो जरासंध था वह पुनः आपस में उसका जो शरीर है जुड़ जाता है, उसके मृत्यु नहीं होते। उसे 2 भागों में विभाजित करने पर भी उसका मृत्यु नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्या कारण है। द्वारकाधीश कहने लगे, उनके जो बचपन के चरित्र हैं जरासंध के बताने लगे कि जो जरासंध था वह जब जन्म लिया था तो 2 भागों में विभाजित, धड़ अलग, जो उसके उदर है, पेट है, उनसे 2 भागों में विभाजित था। नीचे का हिस्सा जो है कमर से अलग और उदर से लेकर के ऊपरी हिस्सा अलग 2 भागों में जन्म लिया था। और वह जीवित भी नहीं था, जिसे ले जाकर के उसके माता पिता फेंक दिए थे कि मरे हुए पुत्र को हम क्या करेंगे। और उस बालक को जो है एक जरा नाम की राक्षसी घूमती हुई आई तो देखी 2 भागों में विभाजित बालक को। तो वह जरा नाम की जो है स्त्री खेलती हुई उस बालक के साथ दोनों धड़ों को लेकर के हाथ में उसे आपस में संधि कर दिया, जोड़ दिया। इसी से उसका नाम पड़ गया जरासंध।
अब तो ये जरासंध जो है इसकी मृत्यु कब होगी? जब उसे तुम 2 भागों में विभाजित करके दायां का बायां और बायां का दायां तुम फेंकोगे, तभी इसकी मृत्यु निश्चित है। तो प्रभु द्वारकाधीश जो है भीम भैया को जब युद्ध स्थल में गए भीम और जरासंध से युद्ध करना प्रारंभ किया, तो द्वारकाधीश एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके इशारा किया कि उसे बीच से फाड़ दो और दायां का बायां और बायां का दायां फेंक दो। सो भीम आज युद्ध करते हुए उसे एक पैर को अपने पैर पर दबाया और दूसरा पैर हाथों से पकड़ा और पकड़ करके गरजते हुए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया और 2 भागों में विभाजित करके दायां का बायां और बायां का दायां फेंक दिया। सो जो जरासंध था उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज तो जो 20,000 राजा जरासंध के कारागृह में बंद थे, फिर से उन्हें प्रभु द्वारकाधीश कारागृह से छुड़ा करके ला करके जरासंध को मारने के बाद उन्हें पुनः उनके राज्य में राजा बनाया, राज तिलक किए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जब तक रहे जिंदगानी राधे राधे रटते रहो। लिखे संत बाबा की बानी राधे राधे रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राधे राधे रटते रहो। लिखे संतों की बानी राधे राधे रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राधे राधे रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राधे राधे रटते रहो। रटते रहो प्यारे रटते रहो। रटते रहो प्यारे रटते रहो। बानी बाबा संतों की बानी राधे राधे रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राधे राधे रटते रहो। अक्षर का मंत्र मनोहर। 2 अक्षर का मंत्र मनोहर। मंत्र मनोहर हाँ मंत्र मनोहर। मंत्र मनोहर हाँ मंत्र मनोहर। जपते हैं शंभो भवानी। जपते हैं शंभो भवानी राधे राधे रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राधे राधे रटते रहो। रटते रहो प्यारे रटते रहो। रटते रहो प्यारे रटते रहो। बानी बाबा संतों की बानी राधे राधे रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राधे राधे रटते रहो।
अक्षर को मंत्र मनोहर, जो अक्षर को मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर हाँ मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर हाँ मंत्र मनोहर। भौतिक कटे परेशानी, भौतिक कटे परेशानी, राधे राधे रटते रहो, कटे रहे जिंदगानी, राधे राधे रटते रहो, रटते रहो प्यारे रटते रहो, रटते रहो प्यारे रटते रहो। मान बाबा संतों की बानी, राधे राधे रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राधे राधे रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राधे राधे रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राधे राधे रटते रहो। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय। इधर जो पांचों पांडव है, युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन, भीमसेन, सहदेव, नकुल, पांचों भाई जो है एक यज्ञ करना चाहा, राजसूय यज्ञ। सो उन्हें एक मैं दानव नाम के दानव के द्वारा एक सुंदर सा महल प्राप्त हुआ था, बनवाया गया था। वह जो महल है कैसे प्रतीत होता था, जहाँ जल होता था वहाँ थल दिखाई पड़ते थे, और जहाँ थल था जमीन था वहाँ जल भरा हुआ दिखाई पड़ता था, और जहाँ दीवार दिखाई देते वहाँ पर रास्ते होते, द्वार होता। इस प्रकार से अद्भुत महल का निर्माण हुआ था। तो वह जो महल है मैं नामक दानव के पास था, तो उस महल को पांचों पांडव को दे दिया था। उसी महल में राजसूय यज्ञ करवा रहे थे, जहाँ समस्त जो लोग हैं वहाँ पधारे थे, उनके रिश्तेदार, कुटुंबी जन, और हस्तिनापुर से आए थे दुर्योधन अपने भाइयों के साथ। दुर्योधन, दुशासन अपने भाइयों के साथ में पधारे थे। तो उसे यह बात मालूम नहीं पड़ी कि जहाँ थल दिखाई पड़ रहा है वहाँ जल भरा है, और जहाँ जल भरा है वहाँ थल दिखाई पड़ रहा है। सो चलते चलते जल में थल समझ करके चलने लगे, तो धराम से गिर पड़े उस जल में। जैसे ही गिरा तो जो मैया द्रौपदी है वह दूर से उस दृश्य को देख रहे थे, सो हंसने लगी कि अंधे का पुत्र अंधा। यह जो बात है दुर्योधन के मन में चुभ गया कि मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा है। इधर जो यज्ञ है करवाने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले सबके मन में एक विचार आया कि सबसे जो प्रथम पूजनीय हमारे द्वारकाधीश प्रभु जो सब भक्तों की रक्षा करते हैं, ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं, बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करते हैं, तो यही हमारे भगवान हैं। इतना सुना शिशुपाल ने कि द्वारकाधीश को भगवान मानने लगे हैं सब। तो जो शिशुपाल है अनेकों प्रकार से गालियां देने लगे द्वारकाधीश को कि
ये तो एक ग्वाले है, बड़े दुष्ट है, और तो और बचपन से ही इसके जो चरित्र हैं बड़े बिगड़े हुए हैं। चोरी करता था, चोर है बचपन से ही, और मेरे साथ जो विवाह कर रही थी रुक्मणी, उसका भी हरण करके ले गया था। बड़े होने पर भी चोरी का काम करता था। और जो शिशुपाल है गालियां देने लगा प्रभु द्वारकाधीश को। गालियां देते देते 100 प्रकार की गालियां दी। जैसे ही 100 पूर्ण हुए प्रभु द्वारकाधीश उतने देर तक सुनते रहे, और 100 गालियां पूर्ण हुई। उसी समय प्रभु द्वारकाधीश अपने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का जो सिर है धड़ से अलग कर दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जब प्रभु द्वारकाधीश ने सुदर्शन चक्र चलाया तो उसी समय प्रभु द्वारकाधीश के उंगली में चोट आ गए, जिससे रक्त बहने लगे। और उसे देख रही थी मैया द्रौपदी। सो मैया द्रौपदी जा करके किसी वस्त्र को नहीं देखे, अपने ही जो साड़ी पहन रखी थी, नई नई साड़ी, उसे कुछ सोचा विचारा नहीं कि हम नए साड़ी पहने हैं या पुराने, और अपने पल्लू को फाड़ करके मैया द्रौपदी प्रभु द्वारकाधीश के उंगलियों में बांध दिया। और मैया द्रौपदी के यह जो कार्य है देख करके प्रभु द्वारकाधीश बड़े प्रसन्न हुए, और प्रभु द्वारकाधीश कहने लगे, बहन द्रौपदी, तुमने आज बड़ा सुंदर कार्य किया। समय आने पर मैं इसका ऋण अवश्य ही चुकाऊंगा। आज तो प्रभु द्वारकाधीश बड़े प्रसन्न हुए हैं, और शिशुपाल जैसे दुष्ट का उद्धार किया प्रभु द्वारकाधीश ने।